एक मित्र ने प्रश्न पूछा है विपश्यना के संबंध में कि आनापान सति, कायानुपश्यना और मन को जानने की स्थिति एक साथ घटित हो सकती है क्या? क्योंकि विपश्यना करके यह बात तो पता चली कि संवेदनाओं को देखते देखते मन बदल जाता है। और दूसरी बात कि अधिष्ठान में कितने समय बैठें कि भंग की अवस्था प्राप्त हो जाए। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आनापान सति, कायानुपश्यना और मन, यह तीनों जुड़े हुए हैं। इन तीनों को जब हम करते हैं, आनापान सति जब हम शुरू करते हैं तो मन को स्थिर करते हैं। मन जो कि चारों दिशाओं में घूम रहा है, और यह घूमने वाला मन किसने बनाया? यह हमने ही बनाया है, बचपन से बनाया है। बचपन से ही मन, हमें तो होश ही नहीं था, तभी से यह मन दौड़ने लगा, भागने लगा, और धीरे धीरे मन चलायमान हो चुका है। उसकी गति ऐसी हो गई है कि अब उसे रोक पाना हमारे बस की बात नहीं। अब तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि उसमें उस कोई रोकथाम की नहीं गई। जब रोकथाम ही नहीं की गई तो अब वह बिल्कुल ही आवारा हो चुका है। रोकथाम सिर्फ इतनी की गई थी कि हमें स्कूल भेजा गया। स्कूल में हमने जो भी पाठ्यक्रम हमारा था, जो भी पाठ हमें पढ़ने को दिया गया, उस पाठ को पढ़ने में अपने मन को टिकाया। दूसरा, स्कूल भेजने से जो काम हुआ वह यह कि हम एक अनुशासन में आए। रोज ड्रेस पहन के जाना है, रोज वक्त पर जाना है, रोज वक्त पर उठना है। इससे थोड़ा सा विराम लगा मन की चंचलता पर। एक बच्चे को देखो, जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाता हो, उस बच्चे की क्या स्थिति है। एक उस आदमी को देखो जिस आदमी का अपने मन के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं, जिसका कोई अनुशासन नहीं, जिसका कोई नियम नहीं। उस व्यक्ति को आपने कभी देखा? ऐसे व्यक्ति आपके आसपास में, आपके घर में भी मिल जाएंगे, जो कभी दिन के 12 बजे तक सोए रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। रात भर जागकर मोबाइल देखते हैं, रात भर जागकर टेलीविज़न देखते हैं, रात भर जागकर अपने यार दोस्तों से बात करते हैं, रात भर जागकर सोशल मीडिया पर मैसेजिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन नींद आती है उनको सुबह, फिर वो सोते हैं 12-1 बजे तक। और किसी दिन जल्दी उनको अगर उठना हो, एग्ज़ाम देना है, पेपर देना है, सुबह 5 बजे उठना है, जाना है, 7 बजे से पेपर स्टार्ट है, तब उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। अब उनका पेट साफ नहीं होगा, अब वो नहाने में उनको दिक्कत हो गई, उनको ठंड लगेगी अब, या गर्मी लगेगी, कुछ और होगा। अब वो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि खाने का उनका कोई सिस्टम नहीं। कब नाश्ता करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, उनका कोई रूटीन, कोई नियम नहीं। ऐसे व्यक्ति को आपने देखा? एक नहीं, ऐसे व्यक्ति भरे हुए हैं आसपास में, आपके घर में ही मिल जाएंगे, आसपास में भी देखने की जरूरत नहीं। किसी दिन ऑफिस से छुट्टी हो, अगर कोई काम करता हो, ऑफिस से छुट्टी हो, संडे के दिन, वो आराम से उठेंगे, वो बिस्तर में इधर से उधर करवट बदलेंगे, उधर से उधर करवट बदलेंगे, क्योंकि रोज़ तो सुबह उठते हैं 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, जैसे भी ऑफिस का टाइम हो उस हिसाब से। लेकिन आज तो ऑफिस जाना नहीं, अब वो 9-10 बजे तक ऐसे ही इधर उधर हिलते रहेंगे। ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जब अपनी जिंदगी के किसी पड़ाव में आकर फंस जाता है बुरी तरह से, तब वो कोई उसे बताता है कि तुम योगा करो, तुम ध्यान साधना करो, तुम कोई विपश्यना के शिविर अटेंड करो, तब तुम्हारा थोड़ा सा कल्याण होगा। अब उसके लिए बहुत मुश्किल होती है।
बचपन से हमें उस रूटीन पर डाला जाता है। इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, ताकि वह बेल्ट लगाना सीखें, ताकि वह टाई लगाना सीखें, ताकि वह उनको पता चले कि स्कूल में ड्रेस का क्या मतलब होता है, ताकि उन्हें पता चले कि टाइम पर जाकर प्रेयर करनी होती है, प्रेयर का क्या मतलब होता है, ताकि उन्हें पता चले कि जो भी क्लास में होमवर्क दिया था पिछले दिन, वह होमवर्क नहीं करने से क्या होता है। तो अब वह उसके ऊपर थोपा गया है, होमवर्क उसके ऊपर थोपा गया है, ताकि वो बैठे घर में जाकर थोड़ा। नहीं तो क्या ज़रूरत है होमवर्क देने की। ऐसे मन को मनाना होता है, ऐसे धीरे धीरे मन मानता है। नहीं तो एक बच्चा जो, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे रेड लाइट पर, कोई पेन बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन बच्चों को देखो, उनके पास कोई नियम कानून अनुशासन कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। न उनको नहाना है, न उनको धोना है, मुंह साफ है नहीं है, बाल कैसे हैं कैसे नहीं हैं। उनका सिर्फ एक ही एम है, उनको बताया हुआ है कि तुम्हें मांगना है और जिससे जितना ज़्यादा मांग सको। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को खटखटाते हैं रेड लाइट पर, या कॉलोनियों में या बाज़ारों में आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाकर उन्होंने हाथ फैलाना है। कोई उनका नियम नहीं, कब उनको सोना है, कब उनको उठना है, कब उनको टॉयलेट जाना है। यह भी एक मन है। इस मन को अब कैसे रोकेंगे। पूरा जीवन लग जाता है, और जन्मों जन्म लग जाते हैं, जीवन ही नहीं। जीवन तो हम जैसे लोगों का पूरा लग जा रहा है, मन रुकता नहीं। तो जिसका मन बिल्कुल ही आवारा हो चुका है, जन्मों जन्म लग जाते हैं इस मन को समझने में, इस मन को जानने में। आज हमने भी बचना शुरू की है। अब 2 4 5 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, और मन जन्मों जन्मों से, बुद्ध कहते हैं यह मन बार बार पैदा हो जाता है। सारे संस्कार लगे हुए हैं, मन बार बार कैसे पैदा हो जाता है, इसमें बहुत लोगों को डाउट है, कैसे पैदा हो जाता है। सोचो, एक व्यक्ति, अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, विपश्यना शिविर उसने अटेंड किए, मेरे को कहीं मिल गया, मेरे से बातचीत हुई। तब उसने बताया कि पिछले 15 सालों से उसका एक बड़ा भाई है घर में जो उससे बात नहीं करता। पता नहीं क्यों। एक दिन एक छोटी सी बात पर उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया था। छोटी सी बात क्या थी कि माँ को हमने मनाया कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है। माँ ने कहा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कोल्ड ड्रिंक ले आए। कोल्ड ड्रिंक अब सबको एक एक गिलास में डाल के दी। वो कहता नहीं, मैं तो आधी बोतल पूरी पीऊंगा। घर में परिवार में और सदस्य भी हैं, सबके लिए गिलास में डाली गई, बराबर डाली गई, लेकिन वो कहता नहीं, मेरे को तो आधी बोतल चाहिए। अब क्योंकि यह लेकर आया था, इसने ग्लास में डाली थी सबके लिए, तो वह इसके ऊपर नफरत करने लगा, इसके ऊपर गुस्सा करने लगा कि इसने कोल्ड ड्रिंक मेरे को आधी बोतल नहीं दी, मैं गिलास में नहीं पीऊंगा। और यह बात, इतनी सी बात, पिछले 15 साल से उसी घर में वो लड़का रह रहा है। दोनों भाई रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। अब यह आदमी जिसके अंदर इस तरह की भावना पैदा हो चुकी है, ये अभी इसकी मृत्यु हो जाए, कितनी नफरत भाव से यह उस घर में रह रहा है। वो कहता है कि जब मैं इस कमरे में रहता हूँ वो उस कमरे में रहता है, जब मैं खाना खाता हूँ तब वो खाना नहीं खाता, उसको खाना तब चाहिए जब मैं नहीं खा रहा हूँ। इस तरह का मनमुटाव जिसकी जिंदगी में हो, उसकी मृत्यु अभी हो जाए, तो आप क्या सोचते हो कि वो, या कोई आदमी क्रोधी है, या आदमी कोई इतनी नफरत करता है दूसरे से कि वो उसको देखते ही उसको लगता है कि इसको मार डाला जाए, वो व्यक्ति मर जाए अभी, तो क्या सोचते हो कि इन संस्कारों को लेकर वह आदमी मुक्त हो पाएगा। या कोई आदमी
जिस आदमी ने किसी के पैसे लिए उसको पैसे नहीं दिए, लाखों रुपए का मामला है, मर जाए। जिसने लेने हैं वही मर जाए अगर, और उसके दिमाग में बार बार बैठा हुआ है कि इस व्यक्ति ने पैसे मेरे को नहीं दिए, इस व्यक्ति ने पैसे मेरे को नहीं दिए, डायरी में लिखा हुआ है, रोज देखता है, वो व्यक्ति मर जाए अभी, तो वो व्यक्ति क्या मुक्त हो पाएगा? वो उसका मन, वो पैसे से भरा हुआ मन फिर कहीं जाकर दोबारा उससे टकराएगा, और वह व्यक्ति भी, उसके भी तो अंदर बैठा हुआ है कि उसने लाखों रुपए उससे लिए हैं। इस तरह से यह संस्कार बार बार पैदा होते हैं, और फिर वहीं जाकर फिर वो ऐसे मिलते हैं, ऐसी तरंगें मिलती हैं कि एक दूसरे के सामने फिर पड़ जाते हैं, फिर उसी घर में पैदा हो जाते हैं, फिर आस पड़ोस में पैदा हो जाते हैं, यार दोस्त बनकर पैदा हो जाते हैं, फिर कुछ। इसीलिए तो कर्म और फल का नियम इतना जटिल है, इसीलिए तो बुद्ध इसको प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसको कहाँ से इसकी जड़ है, कहाँ इसका सर है, इसका पता ही नहीं चलता। यह इतना बड़ा जंजाल है, और हम इस बड़े जंजाल में जन्मों जन्मों से घूम रहे हैं, इसीलिए भवबंधन है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक सम्राट को ब्राह्मणों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तुम्हारा जीवन समाप्त कर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सम्राट को तो गुस्सा आ गया, उसने मंत्री को आदेश दिया कि हमारे राज्य में इस साल जितने भी बच्चे पैदा हों उन सभी को कारागार में डाल दो, मारना नहीं, क्योंकि मारने से तो हत्या का महापाप लग जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को जंजीरों से जकड़कर कारागार में डाल दिया गया। उन्हें याद भी नहीं रहा कि कोई ऐसा भी क्षण या बंधे बंधे ही वो बड़े हो गए। उनको यह एहसास भी नहीं है कि उनको जंजीरों से बांधा गया है, कारागार में डाला गया है। वो कारागार कोई घर समझते हैं। वो जंजीर अब उनकी जंजीरें उनका आभूषण बन चुकी हैं। जंजीरों को उन्होंने जीवन का अंग इस तरह से बना डाला है क्योंकि गुलामी ही उनका जीवन थी। और अगर उनको कोई तकलीफ होती, कोई तुलना नहीं थी कोई तकलीफ का, क्योंकि सब एक जैसे ही थे तो सबको एक सी तकलीफ थी, तो इस वजह से कभी यह पता ही नहीं चल पाया, कोई तुलना नहीं थी तो पता ही नहीं चल पाया कि कारागार से बाहर भी कोई जीवन होता है। इस तरह से न कोई स्वतंत्रता है, न कोई बाहर देखने की कोई बाहर झलक, जीवन कैसा है बाहर इसका कोई पता नहीं। आंखों में अंधकार ही अंधकार है। तो वो अंधेरे में ही इतने राजी हो गए कि उनको प्रकाश अंधेरे में ही, अंधेरा ही उनके लिए प्रकाश था। और फिर जब वो बड़े हुए तो अपने जंजीरों को वो सजाने लगे कि किसकी जंजीर ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि तुलना वही थी, आपस में ही सबकी जंजीरें बंधी हुई हैं। सब जंजीरों को सजा धजा कर रखते, कोई उसको चमकाता, कोई उसको उसमें फूल लगाता, कोई उसको और तरीके से। वो जंजीरें इतनी मजबूत हो गई कि उनको उस जंजीर में ही अपनी सजावट नजर आने लग गई। उनका जीवन उसी जंजीर को सजाने और धजाने में लग गया। उनको कभी यह लगा ही नहीं कि यह जंजीर है, यह कारागृह में ये बेड़ियां हैं, इन जंजीरों से वो बंधे हुए हैं। उनका जीवन इससे बाहर भी कुछ है, इसका कुछ पता ही नहीं। कारागार ही उनका जैसे जीवन था। इस तरह से मनुष्य, यह हमारी गाथा है। इस तरह से हम फंसे हुए हैं, और आज हम जहाँ फंसे हुए हैं उसको हम अपना जीवन, उस जीवन को संवारने में लगे हुए हैं, उस जीवन को बढ़िया से बढ़िया करने में लगे हुए हैं जो कैदियों का जीवन है, जो कारागार में हम जीवन जी रहे हैं। इसीलिए तो भोग विलास के तरह तरह के साधन अपनाते हैं। सभी पदार्थों को पा लेना चाहते हैं, उन पदार्थों को जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा भोग किया जा सके। और किसका भोग यहाँ भर पाया है? एक वस्तु हम खरीद नहीं पाते कि दूसरी वस्तु तैयार है, दूसरा नया फीचर तैयार है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम सब भोग लेंगे। अभी यह तृष्णा पूरी नहीं होती, फिर दौड़ता है आदमी, और दौड़ते दौड़ते उन्हीं जंजीरों को सजाता रहता है। उसी कारागार में, उस अंधकार में ही अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस जीवन को यह समझ रहा है कि यही तो जीवन है, लेकिन जीवन वह नहीं।
जीवन का पता चलता है जब व्यक्ति को कोई रास्ता मिलता है, जब उसको ध्यान की कोई झलक मिलती है, जब उसका कोई ऐसा शुभ दिन आता है जब ध्यान उसके जीवन में घटित होता है। कोई ऐसा शुभ दिन आता है पहले जब वो ध्यान के रास्ते पर चलता है। कोई ऐसा शुभ दिन आता है जब उसे किसी बुद्ध के उपदेश उसके कानों में पड़ते हैं। कोई ऐसा शुभ दिन आता है जब कोई व्यक्ति उसे ऐसा मिलता है जो उसे बुद्ध के उपदेशों के बुद्ध की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए बुद्धों के धम्म का श्रवण और सत्पुरुष की संगति अनिवार्य है। अब जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान सती, कायानुपश्यना और मन को देखने की घटना एक साथ घटती है, यह विपश्यना करने से पता चला। लेकिन अनुष्ठान कितना किया जाए कि भंग की अवस्था आ जाए। आनापान सती में हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि हम स्कूल गए, हमने मन पर अनुशासन लगाया जितना भी लग सकता था। आज हम ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, आज हम अनुशासन में जितना अनुशासन हो सकता था, जो भी हमारे जीवन का ढर्रा रहा, जो भी हमारे जीवन जीने का तरीका रहा, उसमें जो भी अनुशासन रहा वो हमने पालना की है। टाइम पर उठना, किताब पढ़ना, टाइम पर अपने जो भी रूटीन के काम है वह करना, ऑफिस जाना, शाम को आना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, यह सब रूटीन हम करते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मन को अभी हम देख नहीं पाए। मन को देखने की प्रक्रिया ध्यान में शुरू होती है। और आनापान स्मृति, जो बुद्ध ने आनापान सती योग कहा, उस आनापान सती योग में हम कुदरत जो हमें चला रही है, कुदरत से जो हम सांस ले रहे हैं, कुदरत जो हमारे अंदर सांस ले रही है, उस कुदरत जन्य सांस को होशपूर्वक स्थिर अवस्था में मन को रोक कर सिर्फ उसको अनुभव करना है। यहाँ मन थोड़ा सा टिकता है, लेकिन क्योंकि मन की गति तो हवा से भी तेज है, इसलिए कभी एक सांस रुकेगा, कभी दो सांस रुकेगा। शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन धीरे धीरे मन थोड़ा सा रुकने लगता है। 2 4 5 सांस रुकेगा, 10 सांस रुकेगा, 20 सांस रुकेगा, धीरे धीरे 1 मिनट रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा। इस तरह से मन में थोड़ी सी स्थिरता आती है। और जब मन में स्थिरता आती है तब फिर हमें संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। कायानुपश्यना शुरू होती है। कायानुपश्यना में हम काया में अपने काया के अंगों को बिल्कुल ही उनकी वेदनाओं को, संवेदनाओं को महसूस करते हैं और बहुत ध्यान से महसूस करते हैं। धीरे 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 संवेदनाएं इतनी गहरी होने लगती हैं कि शरीर और शरीर के अंदर स्थूल और सूक्ष्म में संवेदनाएं जाने लगती हैं। और जब उन संवेदनाओं को हम इस तरह से महसूस करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि शरीर की अवस्था क्या है और मन की अवस्था क्या है। क्योंकि अभी जो हम शरीर की अवस्था सोच रहे हैं, शरीर की अवस्था अभी तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब ऐसी अवस्था आती है कि हमारा ध्यान टिकने लगता है, हमारा शरीर हल्का होने लगता है। क्योंकि शरीर का भारीपन क्यों होता है? शरीर का भारीपन है अधोगति के कारण। शरीर का भारीपन है क्योंकि इसमें इतना विकार है। जैसे जैसे विकारों से यह मुक्त होने लगता है वैसे वैसे यह हल्का होने लगता है। आपने देखा एक व्यक्ति कितना टाइट हो जाता है जब उसे गुस्सा आता है, और इस भारीपन की वजह से, इस टाइटपन की वजह से उसका शरीर कैसा हो जाता होगा, जरा सोचो। किस तरीके से वो उछलता है, कूदता है, दौड़ता है। यह क्रोध उसको दौड़ा रहा है। इसी तरह से एक व्यक्ति खूब मांसाहार कर रहा है, खूब भोजन कर रहा है, खूब सो रहा है, आलस्य में इस कदर उसका शरीर भारी हो जाता है कि उसे उठने में बड़ी पीड़ा होती है। उसके घुटने जवाब देने लगते हैं। उसका शरीर जब बैठता है तो उठा नहीं जाता।
शरीर भारी हो गया, शरीर भारी हो गया, मन भी इतना ही भारी हो गया। यह विकारों के कारण होता है। और जैसे जैसे विकार निकलते जाते हैं शरीर हल्का होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि साधक घंटों अधिष्ठान में बैठा रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर में उसको हल्कापन महसूस होता है, शरीर का पता ही नहीं चलता। तब उसे स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं का पता चलता है। स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं का पता इतनी आसानी से नहीं चलता। सारी काया के संवेदनशीलता को जानना, आनापान सती जितनी गहरी होने लगेगी उतना हमें संवेदनाओं का पता चलने लगेगा। यंत्र तंत्र में इस शरीर के अंग अंग में जो वेदनाएं उठ रही हैं, शरीर में स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, उनका उसे अनुभव होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहां वह एक सांस में शरीर के सिर से लेकर पांव की अंगुलियों तक और पांव की अंगुलियों से लेकर सर के सारे भाग तक अपनी वेदनाओं को जान लेता है। एक स्थिति ऐसी आती है, लेकिन इस स्थिति के लिए हमें बहुत प्रयास करना होगा और यह जल्दीबाजी का काम नहीं है, हो ही नहीं सकता। ध्यान जल्दी में नहीं होता। ध्यान का अर्थ ही है रुक जाना। जल्दी में ध्यान थोड़ी होता है, जल्दी में तो विकार हावी हो जाते हैं, जल्दी में तो काम वासना हावी हो जाती है, जल्दी में तो तृष्णा पैदा हो जाती है, जल्दी में तो क्रोध पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है, जल्दी में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और हमें जल्दी नहीं करनी, हमें तो इन सब विकारों को देखना है, इनको दूर भगाना है। तो जब स्थिति ऐसी आती है, सांस में हम सर से लेकर पांव की अंगुलियों तक और पांव की अंगुलियों से लेकर सर तक शरीर की संवेदनाओं को जानते हैं, तब स्थूल वेदनाएं सारी विघटित हो जाती हैं। जितनी भी स्थूल वेदनाएं हैं शरीर के अंदर, सबका पता चलता है। अंगुलियों का पता चलता है, नस नस का पता चलने लगता है, बाहर की त्वचा का पता चलने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इतना होश ध्यान में पैदा हो जाता है कि कहीं कोई चींटी भी अगर चल रही हो, उस चींटी की आवाज का भी पता चलता है। ध्यान मूर्छा नहीं है, ध्यान तो परम होश की घटना है। परम होश घटता है ध्यान में। ध्यान में आंतरिक अवस्था में भी जब व्यक्ति जाता है, जिसको भंग की अवस्था कहते हैं, उस भंग की अवस्था में शरीर की सघनता का पता ही नहीं चलता। शरीर में सिर्फ स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाएं उदय और व्यय परमाणुओं के इस पुंज मात्र में उदय और व्यय मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे हैं। लेकिन यह अनुभव की बात है, इसको किसी किताब से पढ़कर हम समझ नहीं सकते, इसको कोई हमें बता नहीं सकता। बताएगा भी तो हमारे लिए वह एक लक्ष्य हो सकता है, हमारे लिए वह एक मेंटोर हो सकता है, हमारे लिए वह एक, लेकिन यह करके ही होगा। इन मित्र ने यही प्रश्न पूछा कि अधिष्ठान में कितना समय बैठे कि भंग की अवस्था आ जाए। यह समय बैठने की बात नहीं, यह तो एक सांस से भी हो सकता है। अभ्यास की बात है कि अभ्यास कितना ज्यादा है। सफाई की बात है, मन की सफाई कितनी हो चुकी है उसकी बात है। शरीर की सफाई कितनी हो चुकी है उसकी बात है। लेकिन शरीर की सफाई से ही नहीं होगा, सिर्फ कुंभ के नहाने से ही नहीं होगा, किसी पवित्र नदी में स्नान करने से ही नहीं होगा। सभी बुद्धों ने नदियों में, सरोवरों में स्नान करने से मुक्ति के बारे में सोचना को बिल्कुल ही नकार दिया कि सिर्फ सरोवर में स्नान करने से शरीर तो धुल सकता है लेकिन मन नहीं धुलता।
मन को धोने के लिए तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा। जब शरीर की सघनता नहीं रह जाती, क्योंकि इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कितना अधिष्ठान में बैठे कि भंग की अवस्था आ जाए। जब शरीर में कोई सघनता नहीं रहती, यानी सांस आ रही है, सांस जा रही है, वह इतनी धीमी हो जाती है कि सांस आने और जाने का पता नहीं चलता। कोई हलचल ही नहीं है शरीर में। शरीर इतना हल्का हो गया है, तब घंटों अधिष्ठान में बैठा जाता है। और इस घंटों अधिष्ठान में बैठने को प्रसरब्धि की अवस्था कहते हैं। प्रसरब्धि की अवस्था, प्रसरब्धि की अवस्था में कोई भी शरीर में भारीपन नहीं रहता, भारीपन सब चला जाता है और इतना शरीर हल्का हो जाता है कि जो सांस आ रही है वह सांस आती और जाती सांस का बहुत ध्यान से पता चलता है। शरीर पुंज ऊपर से नीचे तक ऐसा हो जाता है जैसे परमाणुओं का पुंज है, बिल्कुल हल्का, कुछ भी पता नहीं, सिर्फ एक तार पर टिका हुआ, सिर्फ सांस पर टिका हुआ। इसको भंग की अवस्था कहते हैं। जब भंग की अवस्था प्राप्त होती है तब बाहर भीतर का कोई भेद ही नहीं रह जाता, दोनों को एक साथ जानने लगता है। शरीर पुंज को ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक एक साथ अनुभव करने लगता है, सिर्फ जैसे कोई तागा चल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पाँव की अंगुली से लेकर सर तक, सर से लेकर पाँव की अंगुली तक, जैसे एक मकड़ी तार पर चलती है, इस तरह से एक मनुष्य चलता है। उसे भंग की अवस्था कहते हैं। उसमें शरीर का कोई पता ही नहीं चलता, मन का कोई पता ही नहीं चलता, सिर्फ होश बना हुआ है। सारी संवेदनाएं सिर्फ परमाणु पुंज मालूम पड़ती है। ऐसा जीवन होता है। लेकिन यह ध्यान की अवस्था सिर्फ सोचने विचारने से नहीं आती, सिर्फ सुनने से नहीं आती। यह अवस्था है जिसको हमें जीना होगा, जिसको हमें पाना होगा, जिसके लिए हमें ध्यान गहरे में करना होगा। अधिष्ठान में कितना बैठेंगे कि भंग की अवस्था, अधिष्ठान में हम कितना बैठ पाएंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि अधिष्ठान में बैठे बैठे घंटों तक पता नहीं चलता, तब प्रसरब्धि की अवस्था आती है। भंग की अवस्था नहीं आती, प्रसरब्धि की। तब हमें शरीर का भारीपन महसूस नहीं होता, तब हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन भंग की अवस्था आती है जब इस हल्केपन में सिर्फ हमें सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक सिर्फ एक तार, सिर्फ एक सांस जैसे चल रही है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। और वैज्ञानिक तो कहते भी हैं कि स्थूल तो कुछ है ही नहीं, मैटर कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ ही हवा है। लेकिन हवा का पता नहीं चलता, हमें तो ठोस दिखाई देता है, हमें दीवार दिखाई देती है। इस तरह से जब जीवन जीते हैं तब भंग की अवस्था आती है। नमो बुद्धाय।